जिस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, उसी के पिता हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और माता शकुंतला की मुलाकात इसी बिजनौर की धरा पर हुई थी, जहां दुष्यंत नाम के कवि हुए और जिन्होंने लिखा कि कौन कहता है कि आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक बार पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जिस धरा से मायावती, रामविलास पासवान और मीरा कुमार ने अपनी चुनावी सियासत की शुरुआत की और उसी के साथ अपना पहला चुनाव लड़ा और संसद तक भी पहुंचे। ऐसे ही तमाम नाम हैं कि ना निर्दलीय से परहेज किया, ना बीजेपी से, चाहे दल नया हो या फिर प्रत्याशी नया हो, सभी को संसद तक पहुंचाने में अहम भूमिका बिजनौर ने पहुंचाई है। और उसी बिजनौर के वासियों से हम बातचीत करेंगे। थोड़ा सा अगर और इतिहास बताने की बात की जाए तो लगभग 16.5 लाख मतदाता बिजनौर लोकसभा सीट के भीतर आते हैं, जिनमें से लगभग 7.5 लाख मतदाता पुरुष हैं और लगभग 9 लाख मतदाता महिला हैं। ऐसे में यह भी बताया जाता है कि मुस्लिम आबादी या उसके मतदाता अहम भूमिका संसद तक पहुंचाने में निभाते हैं। तो उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव, क्या क्या समस्याएं आपको नजर आती हैं जिसके आधार पर वोट करेंगे, बताइए। समस्या तो कुछ नजर नहीं आती, देखो जी सब कुछ सही चल रहा है? सब कुछ भी सही नहीं चल रहा। हाँ, तो वही जो सब कुछ सही नहीं है वो वाली बात बताइए। अच्छा, सब कुछ क्या सही चलेगा, बीजेपी सरकार है और ये बेफजूल का मतलब बहुत ज़्यादा मामला ख़राब कर रखा है इन्होंने। किस तरह का मामला? अब देखो, बेरोज़गारी इतनी है और शिक्षा कुछ नहीं है, और बहुत सारे मतलब भूमाफियाओं जो है वो परेशान कर रहे हैं लोगों को। बिजनौर में आपको कौन कौन सी समस्याएं नजर आती हैं? बिजनौर में क्या, पूरे हिंदुस्तान में समस्या है बीजेपी तरफ। नहीं, मतलब मैं पहले सिर्फ बिजनौर की समस्याओं पर बात करना चाहता हूँ, है ना। कैसे मतलब कि आपको सड़कों को लेकर समस्या, स्कूल को लेकर समस्या, कानून व्यवस्था को लेकर समस्या? देखो, एक समस्या हो तो बताए, सारी समस्या ही है। कानून व्यवस्था को ले लो और बेरोजगारी को ले लो, शिक्षा को ले लो, ये सारी समस्याएं हैं। आपको भी लगता है कि बिजनौर में ये सारी समस्याएं हैं? बिल्कुल बिल्कुल है जी, सब समस्या है, सब यही सड़कें, बेरोजगारी और क्या नाम, आपस भाईचारा ख़त्म है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाईचारा ख़त्म है। सबसे मेन काम जो है भाईचारे का है, वो भाईचारा सब में है तो सब कुछ है। ये नहीं कि हम कोई सी पार्टी की बुराई कर रहे हैं, कोई सब एकता होनी चाहिए और सबको एकजुट होना भी चाहिए, और जो जीतता हो तो जिताना भी चाहिए। तो ये भाईचारा कैसे आएगा? तो भाईचारा हम तुम भी बनाएंगे और कौन बनाएगा? पब्लिक बनाएगी, आम जनता बनाएगी। तो अब क्यों नहीं बना रही है? अब बताओ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है। अगर सच्चाई पे आएंगे तो सब एक होना चाहिए सबको, और वो जिताए किसी को भी। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं और बसपा से हैं। सबसे पहला ये आपकी तरफ उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी सरकार है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ना सड़कें हैं, ना स्कूल ठीक से है, ना कानून व्यवस्था ठीक से, और भाईचारा खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है, और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ कि 99% या 80% मुसलमानों का ही फ़ायदा हुआ है और सबको लेकर चल रही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। नहीं, मैं कहता हूँ मकान अभी तक जिनके बने हैं, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और आज भी राशन अगर लेने जाएंगे तो कोई पैसा नहीं देना पड़ता, और जो समस्या होती है आज भी अधिकारियों के पास, किसी के पास भी जाएंगे, वो समस्या को सबसे पहले सुनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पहली पहचान है। ये तो कह रहे हैं कि सारी समस्याएं सुनी जाती हैं। क्या समस्या सुनी जाएगी, इनसे पूछ लो। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम क्लोज हुए हैं, रिजल्ट उनके आउट हो गए, अब एडमिशन रीओपन होने शुरू हो गए। सबसे ज़्यादा घूसखोरी स्कूल वाले कोर्स में खा रहे हैं। 50 रुपये का कॉपी 150 रुपये में दी जा रही है। 1500 रुपये का कोर्स 3-4 हज़ार रुपये में दिया जा रहा है। इससे बड़ी घूसखोरी माफिया करती है तो सबसे ज़्यादा ही बिजनौर के अंदर है। सबसे बड़ी समस्या प्राइवेट स्कूल को लेकर वो बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो घूसखारी है, उनकी जो मनमानी चल रही है, वो सबसे बड़ी समस्या है। उस पर निदान कैसे मिलेगा जनता को? आप अधिकारी के पास जाइए, उसका समाधान सिलेक्शन अधिकारी अभी करे। आपने कोई एप्लीकेशन दी है कभी?
हाँ बताइए, एप्लीकेशन दी किसी अधिकारी? कौन से अधिकारी के पास जाए, कोई सुनवाई नहीं होती। मेरे मोहल्ले की आज तक सड़क ना बनी, 10 तो एप्लीकेशन दे चुका, 10 फोटो छाप चुका, 10 जगह जगह बेच चुका, किसी कोई सुनवाई ना होती। कौन से मोहल्ले से आप? मोहल्ला ईदगाह रोड। ईदगाह रोड पर सड़क नहीं है? नहीं, ईदगाह रोड पर सड़क बनी हुई है और कह रहे मेरे मोहल्ले में है ही नहीं, तमाम अधिकारी। मेरठ बेकरी और अभी एक एक करके ही बात करेंगे। सीमेंटेड सड़क बनी हुई है मेरठ बेकरी से लेकर ईदगाह से पहले तक, जो सैनी मार्केट मंदिर के सामने अभी भी बनी हुई है, सीमेंटेड सड़क बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तमाम लोग समस्याएं गिना रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या वो ये भी बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है उसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरा नाम मुनीश त्यागी है, कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ। एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। घास खाती है, दूध देती है, गाय की आदत तो देखिए। अरे ये दूध पीते हैं, जहर उगलते हैं, इन नागों की फितरत तो देखिए। ये जिस तरह से झूठ बोलने का काम करते हैं ऊपर से नीचे तक। आज सड़कों का इतना बुरा हाल है, बैराज रोड पे अभी 3 मौतें हुई हैं, 3-4 दिन पहले 1 मौत हुई है एक्सीडेंट में। ये सड़कों की बात कर रहे हैं। हमें अनाज नहीं चाहिए, कह रहे हैं अभी 80 करोड़ को अनाज दे रहे हैं, नौकरी चाहिए हमें, भीख थोड़ा ही मांग रहे हैं इनसे हम। एक भी फैक्ट्री इन्होंने नहीं लगाई। कोरोना काल में जो लोग मरे थे, जो बेरोजगार हुए हैं, एक भी रोजगार पर नहीं जा सका, लोग फांसी लगा रहे हैं। आज भी एक नए जोड़े ने फांसी लगाई, अभी व्हाट्सएप देख रहा था मैं। और जिस तरह और सुन लो अभी कोरोना काल में हिंदुओं की लाशों को कुत्तों ने और गिद्धों ने खाया। मेरे ख्याल से तमाम दुनिया में कहीं नहीं खाया गया होने का, इससे बुरा हाल नहीं हो सकता। जिस कंपनी ने कोरोना की दवाई बनाई थी उससे भी इन्होंने 460 रुपए का चंदा लिया है। ये जो चंदा चल रहा है, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इस चंदे का। ये जनता इन्हें सबक सिखाने जा रही, ये युवा इन्हें सबक सिखाने जा रहे हैं। किसान 1 घंटे में 3 फांसी लगा रहे हैं, ये भी इन्हें सबक सिखाने जा रहे हैं। भागते जा रहे हैं, मोदी जी झोला उठा के भागेंगे। बेरोजगारी से लेकर कोरोना तक सबका जिक्र किया गया देखिए, और बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही, ऐसा कहा। देखिए, मैं विकास अग्रवाल, पूर्व जिला महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। पहली बात तो यह है कि नगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग तरीके से होते हैं, उनके मुद्दे भी अलग होते हैं और उनकी अपनी अपनी कार्यप्रणाली अलग होती है। ये लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव 5 बिंदुओं पर लड़ा जाना है। पहला बिंदु राम मंदिर, दूसरा मुद्दा है राम मंदिर तो बन गया, अब क्या मुद्दा बचा? भव्य निर्माण हो रहा है। धारा 370-35 से उसका भी है ना, उसका निदान भारतीय जनता पार्टी ने किया। तीसरा, इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त, जगह जगह हाईवे। उत्तर प्रदेश के अंदर तो कह रहे बिजनौर में ही नहीं है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इतना बिजनौर से आप नजीबोबाद चल के देखिए, कितना बड़ा है ना हाईवे बना करके तैयार हो गया है और पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, पूरे देश के आधार पर कार्य होगा। बिजनौर देश में नहीं आता? बिजनौर देश में आता है, उसके अंदर वो कह रहे वहाँ है ही नहीं। उनके कहने से क्या, वो तो विरोधी हैं। नहीं तो बैराज की साइड से तो मैं भी आ रहा हूँ, मुझे सड़क उन्होंने खुद कहा ना कांग्रेस से पक्षधर हूँ, तो कांग्रेस वाले हमारी तरफदारी इस देश के अंदर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देना। 10 साल का जो विकास कार्य है वो उन्हें दिखाई नहीं दे सकता। दूसरी उन्होंने कोरोना काल की बात की और उन्होंने कहा कि तमाम लाशें कुत्तों ने खाई, सभी की वो देखी भी है हमने, तमाम जो गंगा में बहती हुई नजर आई थी। कोरोना काल के अंदर यदि नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो इस देश के अंदर मरने वालों की संख्या कितनी बड़ी होती, शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तीसरी चीज ये भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी के सरकार थे, उन्होंने एक भी आदमी भूख से मरने नहीं दिया। उन्होंने पूरी भूख की व्यवस्था करी और उन्होंने फ्री अनाज और फ्री चावल की व्यवस्था करी, चने की व्यवस्था करी, जब दाल की व्यवस्था नहीं, चने की व्यवस्था, तेल की भी व्यवस्था की गई सबको, और एक भी आदमी कोई भी भूख से नहीं मरा। आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, चाहे कोई सी भी अन्य योजना उठा के देखिए, सौभाग्य योजना हो। ये पहले 2014 से पहले गैस की स्थिति क्या थी? गैस के अंदर लंबी लाइनें लगती थी वितरण की, आज है ना घर घर गैस पहुंचाई जा रही। ठीक है, मैं इसी के साथ लौटूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देश पे है, अभी बात कर रहे थे कि हमने स्किल इंडिया दिया, उज्ज्वल योजना दी। मैं कहना चाहता हूँ कि उज्ज्वल योजना में सिलेंडर तो दिए उन्होंने, लेकिन गैस नहीं दी। आज भी गांव के अंदर बद से बदतर हालात हैं, लोग लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, इन्होंने हमेशा धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति। इन पर जो काउंटर सवाल होगा वो मैं करूंगा और जनता से भी पूछूंगा, लेकिन इन्होंने अभी यहाँ थे, उन्होंने अभी कहा कि उनके मोहल्ले में सड़क नहीं बनी। उधर कांग्रेस वालों ने सवाल उठाया कि बैराज वाला रास्ता खराब पड़ा, मैं भी उसी से आ रहा हूँ। सांसद आपके हैं? हमारे सांसद हैं, लेकिन उन्होंने सांसद से काम क्या होते हैं?
सांसद के काम बड़े होते हैं, वो दिल्ली में बैठ करके काम करते हैं, सड़कों का काम, छोटी योजनाएं करती हैं, नगर पालिकाएं करती हैं, उन्हें देखना चाहिए इस चीज़ को तो। लेकिन हमने जो हमारी सांसद निधि से जितने काम हुए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सांसद निधि से काम कराएं। जो शहर के अंदर की सड़कें होती हैं वो नगर पालिका के अंदर आती हैं, लेकिन जो बाहर की सड़कें होती हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, वो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। तो ये तो नेशनल हाईवे है। तो केंद्र सरकार जब नेशनल हाईवे इधर का पास कीजिए भी तो बनेगा वो। जब केंद्र सरकार ही पास कराने के लिए ही तो सांसद जाता है, सांसद इसीलिए चुना जाता है, सांसद विधायक इसीलिए चुना जाता है कि आपकी बातों को वहां तक जाकर पहुंचाए। तो क्या मलूक जी वहां तक नहीं पहुंचा रहे हैं? देखिए, मलूक जी, विपक्ष को कौन सुनता है सरकार में? ये तो धार्मिक तुष्टीकरण की सरकार चल रही है, विकास की बात कहाँ हो रही है? आप बात कर रहे हैं, ये बिजनौर गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, महात्मा विदुर की धरती है ये। यहाँ तो लोग परस्पर मित्रता करके रहते हैं आपस में, लेकिन उन्होंने अभी कह तो दिया कि हमने ये किया। ये धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग विकास की तरफ। आप सड़क पर नहीं आ रहे हैं मेरे साथ। अगर हमारा सांसद जब विपक्ष का है तो कैसे सरकार सुनवाई करेगी? तो अगली बार इस बार जनता फिर क्या करे? आपको वोट दे या फिर सत्ता पक्ष वालों को वोट दे? बहुजन समाज पार्टी को चुनेगी और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। आप तो कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है। तो सुनवाई नहीं कर पाएंगे ना, सुनवाई कैसे कर पाएंगे? ये लोग नहीं कर पाते। विपक्ष की तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही, सारी विपक्षी पार्टियों को खत्म करने पे लगे। मैं कह रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो इनसे कि जो सड़क के बारे में आप बात कर रहे हो, विधानसभा के टाइम सोची चौधरी ने एक सड़क का उद्घाटन किया था, और वो सोची चौधरी ने जो उद्घाटन किया था उस सड़क को नारियल से फोड़ दिया था। आप भी इतना अच्छा विकास कर रहे हो, मैं कहना चाह रहा था, नारियल से सड़क फूट गई थी। हाँ, सोची चौधरी ने जो। जवाब दीजिए। पहला मुद्दा इन्होंने कहा कि हम धार्मिक तुष्टीकरण करते हैं। हम धार्मिक तुष्टीकरण नहीं करते, हम सर्वधर्म संभाव के आधार पर सारा कार्य करते हैं। जितनी भी योजनाएं करी गई वो किसी भी बिना किसी भेदभाव के सारी योजना एक सूत्र के अंदर भाग कर की गई। सड़क का उद्घाटन किया गया, सड़क का उद्घाटन किया गया, नारियल से उद्घाटन फोड़ के किया गया और सड़क ही टूट गई। ये सद्भाव था? कोई नहीं, उस मुद्दे में मैं बोला ही नहीं। और सड़क बहुत तरीके मजबूत बनी हुई है। बल्कि 2009 में जो चंदन चौहान हैं, इनके पिताजी ने हमारी सड़क का निर्माण कराया था। पता चला जिस समय सीवरेज का हुआ तो मशीन द्वारा वो टूटी गई। इतनी मजबूत सड़क बनाई थी आदरणीय संजय चौहान। तो जिसका जिक्र इन्होंने किया कि नारियल फोड़ने की कोशिश की तो सड़क टूट गई, तो इस बार नारियल मजबूत था? नारियल भी मजबूत है और उसका मन भी मजबूत है। नारियल की एक फितरत है, नारियल ऊपर से कठोर होता है, अंदर से बड़ा मुलायम होता है। हमारी फितरत हो सकती है कि अंदर से हम ऊपर से सख्ती दिखाई दें, परंतु जब हम संवेदनशील व्यक्ति हैं, हमारा प्रधानमंत्री संवेदनशील है। तो नारियल, आपका कहना है कि नारियल तोड़ने के बाद फोड़ना चाहिए था? ना, नारियल तो उसी से ही फूट जाएंगे, परंतु ऐसे कोई सड़क चीटने का ऐसा। मैं उनकी बात का जवाब चाहता हूँ ना। उन्होंने कहा कि इतनी कमजोर सड़क थी कि नारियल फोड़ा तो सड़क टूट गई। कोई सड़क का टूटने का विवरण मेरे पास है ही नहीं। पूरे बिजनौर से किसी से भी पूछ लो, वायरल वीडियो है, वो तो नहीं, ज्ञान होने चाहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। हो सकता है ये महामंत्री हो, इन्हें ज्ञान ना हो। हाँ, जिले का महामंत्री मैं हूँ और मुझे संज्ञान नहीं। और मैं इस बिजनौर के अंदर उस समय से राजनीति करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जन87 से, जब बीजेपी की 2 सीटें आती थी, समझे। यह इन्हें पता गया, इनका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय, जिस समय से मैं राजनीति करता हूँ, मुझे पता ही नहीं। ऐसा है जनाब, ये लोकसभा का जो चुनाव है, ये नाली और सड़कों का चुनाव नहीं होता, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है। और मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में और गम में डूबा हुआ हूँ कि इस सरकार ने हमारा हज़ारों वर्ग किलोमीटर लद्दाख का क्षेत्र चीन को हड़पवा दिया और इसका ये जिक्र भी नहीं करते हैं। तो मैं ऐसी सरकार को वोट नहीं दूंगा जो हमारे भारत का हज़ारों वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन कब्जा कर ले या कोई और विदेश कब्जा कर ले। ये नाअहल सरकार है और कब्जा कराने के बाद इस कब्जे को ये छुपा रही है कि चाइना ने भारत के लद्दाख पर कब्जा कर लिया है। तो इस सरकार को हम कभी भी वोट नहीं देंगे। अब तो बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया, राष्ट्रीय मुद्दे पर आ गए हैं हम अब चलते चलते। अब उन्होंने कहा कि चीन कब्जा कर रहा है और आप छिपा रहे हैं लद्दाख। एक इंच भी भूमि किसी भी देश को नहीं दी गई। चाइना की तो बिसात क्या है, 1962 वाला देश नहीं है ये, जिस कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारा हिस्सा हथियार दिया गया था। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, या अन्य विपक्षी दलों की गवर्नमेंट। अरुणाचल प्रदेश, चीन, हाँ सुन लीजिए ना, चीन, एक मिनट, चीन अरुणाचल प्रदेश की भी कई जगहों के नाम बदल चुका है और अपने बता रहा है, वो दावा कर रहा है इस बात का।
उनके दावा करने से तो कुछ होते हैं, एक तरफा कोई दावा कर जाए, 1 इंच भी होने दिया। और दूसरी चीज, तो उसकी ये हिम्मत कैसे हो रही है कि वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम बदल दे? उसकी हिम्मत भी है ना, उसकी हिम्मत भी खत्म करने का काम किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां जाकर देखो, वहां से लेके जहां तक सड़क आज तक नहीं बनती थी, फौज पहुंच नहीं पाती थी, वहां तक सड़कों का निर्माण हो गया, टनल का निर्माण हो गया, जिससे फौज सीधी पहुंचती है। और चाइना की तो हिम्मत क्या, पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन को लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, वरना हिम्मत नहीं थी। जितने भी युद्ध हुए उसके जितने भी कैदी थे वो सारे जेलों में पड़े रहे, परंतु कैप्टन अभिनंदन 24 घंटे के अंदर लाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। ये हमारी बड़ा अच्छा सवाल हमारे छोटे भाई ने उठाया है। फिर मुझे एक शेर याद आ रहा है कुर्सी पर जो बैठा है वो बुज़दिल है, औलाद नहीं, जनता का दर्द वो क्या समझेगा जिसके घर औलाद नहीं। अभी पीछे बॉर्डर पर 40 लोग जिस दिन मारे गए थे, नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर फोटो खिंचवाने का काम कर रहा था, एक शब्द उसमें नहीं बोला। ये इस तरह के लोग हैं। और ये कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं। 55 लाख करोड़ 14 प्रधानमंत्रियों ने कर्जा लिया, 155 लाख करोड़ सूट बदलने वाले ने कर्जा लिया। 22 साल का लड़का वो तो रिटायर होकर घर बैठेगा, और ये 73 साल का बुढ़ा ये कह रहा है मुझे तीसरा मौका और दे दो साहब प्रधानमंत्री बनने का। ये सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। और ये इस देश का इंडिया गठबंधन जीतेगा, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे और इनकी औकात दिखाने का काम करेगी ये जनता सारी। जिस तरह से बेरोजगार युवा घूम रहे हैं यहाँ सारे सड़कों पे, ये सब इन्हें दिखाने की औकात काम करेंगे। किसान 1 घंटे में 3 फांसी लगा रहे हैं, वो भी औकात दिखाने का काम करेंगे। व्यापारी हाथ पे हाथ रखा बैठा, बर्बाद हो चुका है, बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा, वो भी इन्हें औकात दिखाने का काम करेगा। ये सिर्फ झूठ के माहिर है, झूठ बोलते हैं, इसके अलावा इन पर कुछ नहीं आता। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख सारे मुद्दे उठाए गए। इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि ये छिपाया जा रहा है, जबकि चीन कब्जा कर रहा है उन जगहों। वो जो सड़क इन्होंने बनाई है वो चीन वालों के लिए तो बनाई है कि आराम से आके छीन लो उसे। कहीं मीडिया वालों को मत पता लगने देना कि हमने भारत की छीन ली, इसलिए सड़क बनवाई चाइना की। और जो मणिपुर में जो जितना बड़ा नरसंहार हुआ है, ये दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द उसके बारे में नहीं। किस कदर वहाँ औरतों की अजमतें लूटी गई, मतलब एक तरीके से समझिए हिंदुस्तान को शर्मसार होना पड़ा। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कपड़े बदलने में माहिर था, आज यहाँ जा रहा कल वहाँ जा रहा, ये अच्छी बात है। मणिपुर का मुद्दा अक्सर उठता है और हर बार ये आप पर आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, और जब बोले तो 30 सेकंड की वीडियो में अपनी बात कह दी। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो बड़ी देर में जाकर 3 से 5 मिनट, 2.5 घंटे के भाषण में 3 से 4 मिनट मणिपुर पर बोले। मणिपुर की घटना के जब हुई उसके अंदर गृह मंत्री 6 दिन लगातार वहां पर रहे। ऐसा आज तक के आज़ाद हिंदुस्तान में हुआ नहीं कि मणिपुर के अंदर जो लगातार घटना घटी उसमें एक भी व्यक्ति वहां गया। सुबोध कांत सहाय सिर्फ 2 घंटे के लिए वहां पर जाने का काम किया था, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। रिजल्ट। दूसरी चीज, संदेश खाली के विषय में क्या कहते हैं ये, जो तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में जाकर रात को दिन में बुलाया जाता था, रात को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ बलात्कार रेप करते थे और उनको छोड़ दिया। इनके मुंह में दही जमी हुई है सारे विपक्षी दल में। संदेश खाली के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इनकी हिम्मत नहीं हुई। आप मणिपुर से हट गए, मैं संदेश खाली पर जाऊंगा, है ना, लेकिन मैं मणिपुर पर सवाल हाँ, मणिपुर के अंदर हमारे वो गए, प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर बयान दिया इस बात को। मैंने तो वही बात कही कि 2.5 घंटे तक भाषण रहा, संबोधन किया, लेकिन उसमें से 3 या 4 मिनट बोले प्रधानमंत्री। मणिपुर के अंदर हुआ वो भी गलत हुआ, उसकी पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं कि उसके अंदर महायसा होना चाहिए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी सरकार है, महिलाओं के प्रति पूरी तरीके से संवेदनशील है। गरीब, युवा, महिला और किसान भारतीय जनता पार्टी अक्सर बीजेपी ये कहती है कि सेना का वो सम्मान करती है, और उसी सेना के कारगिल युद्ध लड़ने वाले एक सैनिक ने ये कहा, जो नग्न अवस्था में महिला को घुमाया गया था, उसने कहा कि मैंने देश बचाया लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। बिहार के अंदर क्या स्थिति थी? नहीं, मणिपुर की बात कर रहा हूँ मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ। पर्टिकुलरली सब्जेक्ट पे मत जाइए, पूरे देश का चित्रांकन। मैं पूरे देश पर बात करूंगा, मैं संदेश खाली पर बात करूंगा, मैं बिहार में भी बात करूंगा, लेकिन अभी मणिपुर की घटना पर मैंने पहले ही कह दिया कि मणिपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए, किसी भी तरीके से रोका जाना चाहिए, परंतु संदेश खाली के अंदर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया, वहाँ की सरकार ने एक्शन लिया, और है ना अब बहुत सारी चीजें कंट्रोल के अंदर है वहाँ पर। अक्सर कोई भी घटना होती है तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया जाता है, बीरेंद्र सिंह का क्यों नहीं लिया गया?
किसका? मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्यों नहीं लिया गया? बहुत पहले से ये सिस्टम चलता चला रहा वहाँ, जिससे वीरेंद्र सिंह ने जितना कंट्रोल किया उतना वीरेंद्र सिंह से ज्यादा कंट्रोल करने वाला व्यक्ति वहाँ पर योग्य व्यक्ति है ही नहीं। मणिपुर की सरकार में मंत्री ने ये बयान दिया कि सरकार केंद्र की और राज्य की दोनों असफल रही मणिपुर की हिंसा को रोकने में। ये आप ही की पार्टी के मंत्री ने कहा? नहीं, मेरे से संज्ञान में नहीं है, किसी मंत्री ने वो बयान दिया है ऐसा। आपके मंत्रियों के घर जले? कोई मंत्री का घर नहीं जले, मंत्रियों का घर नहीं जले किसी भी तरीके से। उसके अंदर उस हिंसा में घर जले। आप अभी गूगल कीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ। आप गूगल कीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, बाकी से बात करूंगा। आप गूगल कीजिए, हाँ आप गूगल सर्च करिए। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं इन्होंने। लेकिन इन्होंने ये कहा कि अगर मणिपुर की घटना गलत है, ये इन्होंने स्वीकार किया। संदेश खाली पर आप नहीं बोले। उसमें सारे बीजेपी के लोग हैं, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके बलात्कारी, मैं 10 सांसद का नाम गिनवा सकता हूँ। इनके ऐसे 20 सांसद ऐसे हैं जिन पर 20-20, 30-30 मुकदमे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। एक मुसलमान था, उस पर तो कार्रवाई कर सकते हैं, करिए ना अपने सांसदों पर कार्रवाई। कितनी हिम्मत वाले हो तुम? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, इस जनता को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन वहाँ सरकार तो ममता बनर्जी की है ना, पश्चिम बंगाल में। देखिए, पश्चिम बंगाल में ये करने नहीं देते कुछ, जो केंद्र सरकार का काम है। इनकी औकात, इन्होंने ईडी भेज दी थी, वहाँ भी इनकी औकात दिखाने का काम किया, ईडी पे मुकदमे कायम करने का। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, अगर ममता बनर्जी की सरकार, अगर ममता बनर्जी की सरकार एनआईए पर कार्रवाई कर सकती है, अगर ममता बनर्जी की सरकार की पुलिस अगर सीबीआई पर उनको गिरफ्तार कर सकती है, उन पर कार्रवाई कर सकती है, तो फिर संदेश खाली के आरोपियों पर क्यों नहीं होती? देखिए, कार्रवाई चल रही है, वो जांच चल रही है, वो जांच का विषय है। लेकिन ये 100% झूठ बोलने का काम करते हैं और इनके रिजल्ट अभी आने शुरू हो गए। अभी मुजफ्फरनगर साइड में इन्हें भगा के पीटने का काम किया राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने। हरियाणा में रिजल्ट इनके आने शुरू हो गए, तमाम जनता सड़क पे। गुजरात में कई जिलों में इन्हें दौड़ा के पीटने का काम किया। ये तो पता नहीं चौथा स्तंभ दिखा क्यों नहीं रहा, क्यों डरे हुए, क्यों भय मान रहे हैं इन लोग। मैं तो आपको पूरा समय दे रहा हूँ, मैं तो आपको पूरा डरे हुए, कहीं ईडी से डरे हुए तो नहीं है। मैं तो आपको पूरा समय दे रहा हूँ। तो मैं भी पूरी पोल खोलने का काम इनका कर रहा हूँ। ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं जानते। फिर आपने कैसे कहा कि हम आपको दिखा नहीं रहे? ज्यादातर यही काम है, वो डरे हुए हैं, पता नहीं क्यों वे इस बात से घबराए हुए हैं। वो मणिपुर पर जवाब नहीं दे रहे थे, वो मणिपुर पर जवाब नहीं दे रहे थे। आप संदेश खाली पर जवाब नहीं दे पाए। नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने संदेश खाली पर किया, आप मुजफ्फरनगर चले गए। मैंने संदेश खाली पर किया, आप हरियाणा चले गए। लेकिन आप संदेश खाली पर बात गलत नहीं कह रहा, उस पर कार्रवाई कर रही है ममता सरकार, ऐसा नहीं है। कार्रवाई चल रही है, 1 महीने में तो गिरफ्तारी होती है। इस तरह से नहीं हो रहा है जैसे मणिपुर पर नंगा घुमाया गया। तमाम दुनिया का रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार है, देर या जल्दी कुछ नहीं हो सकता। देखिए, उस अत्याचार उसकी कंपेयर, क्योंकि मणिपुर जैसा नहीं है, संदेश खाली जैसा नहीं है, हाथरस जैसा नहीं है। देखिए, अभी कानपुर में 2 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ और रात में फांसी लगा दी उन्हें पेड़ पर टांग के। आप फिर कानपुर चले गए? मैं संदेश खाली था। क्यों नहीं जाना? मैं अभी संदेश खाली, मुझे सब जगह जाना है। मैंने उनसे भी कहा था कि मैं मणिपुर पर भी बात करूंगा, मैं मणिपुर पर भी बात करूंगा, संदेश खाली पर भी, हाथरस पर भी, कानपुर पर भी। लेकिन जवाब संदेश खाली पर अभी चाहिए। नहीं, उस पर जांच चल रही है, कार्रवाई होगी 100%। इस तरह ठंडे बस्ते में नहीं पड़ने का, जिस तरह से देश के आप ममता बनर्जी का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप तो गठबंधन में भी नहीं है। नहीं, हम समर्थन नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जांच चल रही है, कार्रवाई होगी 100%। जैसे मणिपुर पर आप मुखर हो जाते हैं, हाथरस पर आप मुखर हो जाते हैं, संदेश खाली पर क्यों नहीं? नहीं, सब पे मुखर हैं, हमारा बिल्कुल इस पे भी मुखर हैं। जांच चल रही है, कार्रवाई होगी। मणिपुर पर आप कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, कानपुर पर आप कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं की, और आप संदेश खाली पर कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। जगह बीजेपी के लोग फंसे हुए, ममता का कोई आदमी फंसा हुआ नहीं है। वे भी बीजेपी के लोग निकलेंगे, जांच होने दो। बीजेपी के लोग हर जगह। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि उन्हीं के नेता हैं वो। देखिए, ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी के नेता हैं वो। चलिए, आप भी गूगल कीजिए। आधी आबादी से बात करना बड़ा जरूरी है, और वैसे भी जो मैंने मतदाताओं को लेकर डेटा दिया था, उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। आपको क्या क्या समस्याएं लगती हैं बिजनौर लोकसभा को लेकर भी, और इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर कौन किस पर चुनाव होना चाहिए? देखिए, हमारे राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए सबसे पहले किसान, फिर महिलाएं, फिर युवा, हमारी शिक्षा, बेरोजगारी। इन सभी मुद्दों पर हमारा विकास, सड़कों का विकास हम देख रहे हैं। हालांकि हम आरएलडी से बिलोंग करते हैं और अभी हम इनके गठबंधन में आए हैं, लेकिन जो बात सच है वो सच है। विकास के नाम पर सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा है। आज तक हम गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते आ रहे थे,
कहते थे गड्ढा है कि सड़क है पता नहीं चलता, लेकिन अब आप कहीं भी जाकर देखिए, किसी भी 4 लेन सड़क पर जाकर देखिए, किसी भी हाईवे पर जाकर देखिए, बहुत बढ़िया सड़कों का निर्माण हुआ है। और सबसे बड़ी बात महिला सुरक्षा की बात है। महिलाओं को उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिले हैं और महिलाओं को स्वच्छ शौचालय मिले हैं। लेकिन मैं जैसे ही जब अभी आ रहा था मैं नोएडा से, मेरठ क्रॉस करने के बाद जैसे ही बिजनौर वाली सीमा में एंटर हुए, उसके बाद सड़कों में मुझे गड्ढे ही गड्ढे नजर आए। मेरे ड्राइवर ने भी कहा कि ये है गड्ढा मुक्त सड़कें उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन गड्ढों मुक्त सड़क करने का कोशिश की जा रही है। वहाँ सब जगह सड़कें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। अगर गड्ढे हैं तो आपने साइड में ही सड़क नहीं बनती हुई भी देखी होगी, फ्लाईओवर बन रहे हैं। वो फ्लाईओवर दूसरा है, वो तो मुजफ्फरनगर साइड निकल गया, लेकिन मैं बिजनौर आने वाली सड़क की बात कर रहा हूं। बिजनौर वाली सड़क भी बन रही है। आपने देखा होगा, आप 2 साल पहले की सड़क देखते तो सारे में गड्ढे ही गड्ढे थे, लेकिन अब बहुत अच्छी सड़कें बन रही हैं हमारे नगीना रोड पर। आपने शिक्षा की बात की है ना, बिजनौर में विश्वविद्यालय है? बिजनौर में नहीं है, रुहेलखंड में है। हर जगह विश्वविद्यालय नहीं हो सकते हैं। बिजनौर में वर्धमान कॉलेज है और एक से एक अच्छे कॉलेज बिजनौर में हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज बिजनौर बहुत उच्च स्तर पर है। किसी चीज़ की जहाँ पर कोई कमी शिक्षा के क्षेत्र में तो नहीं है। आपने किसानों की बात की, किसानों के लिए क्या होना चाहिए? आपने कहा किसान हमारा मुद्दा होना चाहिए, तो किसान के लिए कौन कौन से ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए सरकार? किसान के लिए खाद के लिए सब्सिडी होनी चाहिए। सबसे पश्चिमी यूपी में बेल्ट हमारी गन्ने की है। गन्ने के जो रेट अभी बढ़े हैं, हालांकि नाकाफ़ी हैं, और हमारी मांग ये ही है, इसीलिए हम गठबंधन में आए हैं कि हम किसानों को कुछ दिलवा सके। 400 पार उनकी सीटें होंगी, इधर हमारा रेट भी 400 पार होगा। MSP मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी। लेकिन लोकसभा में बीजेपी ने बताया है कि MSP संभव नहीं है। नहीं, हर चीज़ की MSP संभव नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों की MSP, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी MSP ठीक है इस वक्त, और जो नहीं है उनकी भी कोशिश की जाएगी। अभी गन्ने पर मिलेगी? अब गन्ने पर MSP से ज़्यादा रेट हमने 400 का कह रहे हैं कि 400 की डिमांड है किसानों की, तो 400 पार होगा, ये गन्ना होगा 400 पार। 400 पार सीट या गन्ने का रेट? दोनों होंगी। अगर हम सीट इन्हें 400 पार देंगे तो गन्ने का रेट भी हम 400 पार लेंगे। ये जैन जी ने कहा 2 सीट है, 400 पार। लेकिन क्या लगता है कि 400 पार अगर गन्ने का रेट होता है, 450 भी होता है, तो क्या वो पर्याप्त है किसानों के लिए? पर्याप्त तो देखिए, किसान इतनी दरिद्रता की हालत में है। अब से पहले कांग्रेस की सरकार थी, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। 10 साल से तो बीजेपी है। 10 साल से बीजेपी है। अभी हम तारीफ नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन हम गठबंधन में आ गए हैं और किसानों की बात रखने के लिए हमारा उनके साथ होना जरूरी है। अब तक विपक्ष की राजनीति करते आए हैं, हम किसानों को कुछ नहीं दिलवा पा रहे थे, और जैन जी का इधर आने का मतलब ही ये है कि हम किसानों की बात रखेंगे और किसानों की आवाज़ पूरी मजबूती के साथ रखी जाएगी और अपनी मांगें मनवाई जाएंगी। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम गठबंधन में हैं तो गठबंधन का मतलब है कि हम जो भी फैसले लेंगे मिलजुल कर लिए जाएंगे, और हमारे फैसले सबसे ज़्यादा किसानों के लिए और फिर महिलाओं के लिए होंगी। हाँ, हम महिलाओं के क्षेत्र में महिला सुरक्षा से वाकई आश्वस्त हैं। लेकिन अभी वो बता रहे थे कानपुर की घटना, उससे पहले हाथरस की घटना हमने देखी, आपने भी देखी, हमने भी देखी। अगर कोई गलत है तो वो गलत है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे किसी भी पार्टी का है। और ऐसी लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ी बैठी रही, बीजेपी के किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया। बिल्कुल गलत था, वैसा नहीं होना चाहिए था। अगर कोई गलत है तो वो किसी भी पार्टी का गलत है, हम गलत का सपोर्ट हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो आम महिला है, ब्रजभूषण पर कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए थी और हुई भी है, और नहीं हुई कोई कार्रवाई। दबदबा कायम है उसका। देखिए, दबदबा कायम है, मैं मानती हूँ, लेकिन दबदबा एक दिन में किसी का खत्म नहीं किया जा सकता। एक सिर्फ ब्रजभूषण का दबदबा हम खत्म करने की बिल्कुल कोशिश होगी, लेकिन हाँ, ब्रजभूषण पर तो नहीं चला। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ब्रजभूषण कुलदीप सेंगर पे भी नहीं चला। मुस्लिम होता तो एक जो गलत है वो गलत है, हम गलत का सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे। बुलडोजर की बात होती है, बुलडोजर का मतलब कुलदीप सेंगर पर कानूनी कार्रवाई हुई है। और दूसरी चीज, अनुराग ठाकुर ने उन महिलाओं से मुख्तार अंसारी भी जेल में थे, लेकिन फिर भी चला था बुलडोजर। हाँ, तो बुलडोजर चला उन पर, बुलडोजर पर उन्होंने अवैध निर्माण कर रखा था, इसलिए चला। और माफिया को, ये अखिलेश यादव जिन पर 62 मुकदमे मुख्तार अंसारी के पास, उसके घर जाते हैं, माफियाओं को संरक्षण प्रदान करते हैं। दो बच्चों का कत्ल हुआ, दो बच्चा साजिद और है ना, साजिद जावेद ने 2 बच्चों का कत्ल कर निर्दोष के, और साजिद के जनाजे के अंदर 30,000 आदमी इकट्ठा हुए। ये सांप्रदायिकता नहीं है तो और क्या है? ये सांप्रदायिकता नहीं तो और क्या है?
इस मुस्लिम मोहल्ले के अंदर मैं बोल रहा हूँ इस बात को। ये साजिद, जो जावेद साजिद की हत्या में 30 अंसारी को मसीहा बता रहे हैं। देखिए मसीहा क्रिमिनल आदमी कोई मसीहा नहीं हो सकता, लेकिन तकलीफ इन लोगों को है कि मुख्तार अंसारी के घर अगर बुलडोजर चल सकता है, जो 20 मंत्री क्रिमिनल हैं इनके, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता? ये तकलीफ सबको है, इन्हें भी है, हमको भी है, इनको भी है। ये लेकिन जो मसीहा बता रहे हैं, नहीं, मसीहा जमान से निकल गया, मसीहा कुछ नहीं हो सकता कभी। वो वहाँ की जनता बता रही, जनता वहाँ की बता रही, आपके चैनलों पे बता रही, हम नहीं बता रहे, जनता बता रही। और इसे कांग्रेस के अपने जिलाध्यक्ष से पूछो, इनके उसके ऊपर 42 मुकदमे हैं नहीं, शेरबाज पठान के ऊपर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ये जवाब मांग ले कि 42 मुकदमे हैं नहीं है उस पर, शेरबाज पठान पर। जवाब दूंगा। इन्होंने फर्जी फंसाने का काम उसे किया है। 100-150 लोग, 100-150 लड़के उसके घर पर उसके भाई को मारने के लिए गए और फिर इन्होंने फर्जी मुकदमे कराने का काम किया, जो इनका पैसा है, वही फर्जी मुकदमों का इनका पैसा है। और अभी बहन जी कह रही थी किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, युवा आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, सारे पेपर इनके सामने में आउट हुए हैं, इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब 7 आ गए हैं, इनके रिजल्ट आ गए। अभी बागपत में जयंत को माला भी नहीं छूने दी, मेरठ में माला नहीं छूने दी, मोदी जी ने नाम तक नहीं लिया उनका। रिजल्ट तो आने शुरू हो गए इनके। 5वीं मोदी जी ने उन्हें 2 बार छोटा भाई तक कहा, उन्होंने हाथ तक मिलाया, गले तक मिलाया, 2 बार छोटा भाई तक कहा उन्होंने। ये रुक जाओ 1 मिनट। ऐसा है, ये जो है ये कांड तो उठा रहे, ये हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये क्यों भूल गई? हजारों सिखों का कत्ल किया कांग्रेस पार्टी ने, और एक तंदूर कांड हुआ था, वो भी कांग्रेसी सारे लीडर थे, उस कांड को क्यों नहीं याद कर रहे कांग्रेस थी? हजारों सिखों को मारा, कत्लेआम किए कांग्रेसियों ने। राजीव गांधी उस समय बोले थे कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये बयान थे उनके, राजीव गांधी के उससे के अंदर। 800 किसानों ने आत्महत्या करी, डूब के मर जाना चाहिए, और जयंत चौधरी पे लट फेरने का काम इसी भाजपा सरकार ने किया, और जयंत चौधरी को बचाया हमारे लड़कों ने, इस भाजपा सरकार ने लट फेरा था, और वो जयंत चौधरी आज इनके साथ है। और ये लोकदल वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इतना जुल्म किया, इतना बड़ा जुल्म। आप देखिए, 800 किसानों ने आत्महत्या करी, देश का प्रधानमंत्री नहीं बोला। आरएलडी की विचारधारा से हम भी प्रभावित थे, लेकिन होता क्या है कि जो 700 किसानों को शहीद कर दिया गया हो, और एमएसपी की गारंटी अब तक जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, बेटियां जंतर मंतर पे आकर के धरना करती हैं, 106 मुकदमे ब्रजभूषण सिंह के ऊपर है, उसके बेटे को भाजपा से विधायक बना जाता है, उसको सांसद बनाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ब्रजेश सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, 60 से ऊपर मुकदमे होंगे। त्रिभुवन सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, धनंजय सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, अभय सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जो धर्म का एंगल ला करके चुनाव को पलटने की साजिश करके चुनाव के टाइम पे ये सारे काम करने का काम करते हैं। यदि विकास अगर ये जनता जनार्दन है, अगर जनता जनार्दन को ये लगता है, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये जनता जनार्दन है, और चौधरी चरण सिंह जी ये कहते थे कि अगर मैंने किसी गलत व्यक्ति को भी टिकट दे दिया है, आपको लगता है गलत है तो उसे हरा दीजिए, आप उसको हराने का काम कीजिए। आपको चुनाव में चुनाव इसीलिए होता है कि हम अपना वोट दे सके, हम सही व्यक्ति को वोट दे सके। आपको लगता है कि ब्रजभूषण गलत है तो वोट मत दो, क्यों आप बना रहे हो उसको बार बार? तो आप टिकट क्यों दे रहे हैं? अफजाल अंसारी पर यदि कार्रवाई हुई है तो विकास दुबे पे भी कार्रवाई हुई है, बिल्कुल बिना भेदभाव के, 0 टॉलरेंस के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। और इस प्रदेश के अंदर पहले दंगों का प्रदेश हुआ करता था, सपा बसपा शासनकाल में दंगों का प्रदेश हुआ करता था, परंतु उत्तर प्रदेश की सरकार जब से आई है, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। ये दंगाई को बचाने का काम आजम खां करते थे, और वह आज भी है ना जेल के अंदर है। एक भी दंगा करने वालों के हाथ में जब सत्ता आएगी, दंगा कैसे होगा? जिस समय जामा मस्जिद बिजनौर के अंदर सीएए के खिलाफ लोग बाग इकट्ठे हुए, सिविल लाइन पर निकले, स्कूटर फूंक दिए गए, परंतु एक योगी आदित्यनाथ के एक निर्णय ने पूरा उस दंगा को शांत कर दिया। चौराहे पर दंगाइयों को लगाने का फोटो का काम किया, तथा उनको है ना उनके घर पर अमीन भेज दिया गया। ये लिखा, जो भी सरकारी सार्वजनिक संपत्ति के अंदर आग लगाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, उसकी संपत्ति से वसूल किया जाएगा। मेरा मुद्दा दूसरा है, मेरा सवाल दूसरा है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके मैं आऊंगा। मेरा सवाल ये है
कि सबसे ज्यादा अगर गन्ने पर रेट बढ़ाया था तो बसपा सरकार में बढ़ा था 40 रुपए एक साथ, है ना। आप बार बार कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, आरएलडी भी कहती है हम किसानों के साथ हैं, रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? बिजनौर की शुगर मिल भी बिकी थी उस समय, उन्होंने सबके सब शराब माफियाओं को पूरी जमीन बेच दी था और उतने पैसे में बेच दी थी जिसके अंदर वो जमीन की कीमत हुई। पहले दूसरी चीज, इस देश का मुसलमान समझ ले, इस देश का मुसलमान समझ ले कि रोटी कपड़ा बिजली पानी के आधार पर मुसलमान वोट नहीं करता, इस आधार पर वोट करता है कि इस्लाम को कौन मजबूत करेगा, इस आधार पर वोट करता है। वो कुछ नहीं करते। मेरा सवाल गन्ने के रेट को लेकर। देखिए, गन्ने की 15 चीनी मिल चौधरी अजीत सिंह ने बिजनौर में लगवाई थी और वो इतना बड़ा कदम था कि आज गन्ना किसान खुशहाल है, वरना किसानों की हालत कांग्रेस की सरकार में बहुत खराब हालत थी और अब भी आगे भी गन्ने के रेट बढ़ाए जाते रहेंगे लगातार। 14 दिन के भुगतान, सहारनपुर की रैली 2019 में सबसे पहली रैली सहारनपुर में हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 14 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं होगा तो ब्याज सहित पैसा वापस दिया जाएगा। दूसरा सवाल, जिस एमएसपी के लिए 11 महीने किसान सड़कों 13 महीने किसान सड़कों पर रहा, जिस चीज के लिए आदरणीय जयंत चौधरी वहां गए, लेकिन बाद में एमएसपी दिला करके अगर गठबंधन करते तो पूरा किसान समाज सोचता कि हमारा हितैषी जो है वो जयंत चौधरी है। क्या 15 दिन में पेमेंट नहीं हो रहा है? क्या बात कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल कर रहा हूँ। बिलाई मिल का तो आप पेमेंट जाकर के देख लिए, फंसा पड़ा है। बता देंगे बिलाई मिल का पेमेंट? सिर्फ एक बिलाई का पेमेंट थोड़ा सा डिले है, परंतु पिछले 5-6 साल कितने दिन एक साल 2 साल ये थोड़ा सा, ये बिल्कुल मिथ्या प्रचार है। 1 साल 2 साल का ये है ना। उसके इस समय डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, सेंटर उखाड़ लो यहाँ से, पर किसी ने उखाड़े नहीं। ये योगी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, एकदम खुलेआम कहता हूँ, एकदम। 1 साल 2 साल मैं किसान हूँ। हाँ, 5-6 महीने डिले है, 5-6 महीने बिलाई मिल डिले है। आपने कहा, हाँ, एक मिनट, आपने कहा कि थोड़ा सा डिले है, 5-6 महीने तो वो भी 5-6 महीने। जिन सरकारों में 5-5 साल पेमेंट नहीं होते थे, 6-6 साल पेमेंट नहीं होते थे। कौन सी सरकार में? सपा बसपा की सरकारों के अंदर। हमारी सपा की सरकार में कोई पेमेंट नहीं होता, शुगर मिलता है, बाकी सारी एक करके बात करेंगे। बाकी सारी मिले अपडेट है। ये 1 महीने का पेमेंट रुका हुआ, चाहे बिजनौर शुगर मिलो, चाहे नजीबाबाद हो, चाहे अन्य कोई भी सिवारा मिलो, चाहे धामपुर शुगर मिल हो, सबका पेमेंट कर दिया। सिर्फ बिलाई शुगर मिल 5-6 महीने का पेमेंट लेते हैं, बाकी किसी पेमेंट का नहीं है। हमने सारी बिलाई वाली बिल का पेमेंट 5-6 महीने, उस पर भी दबाव बना जा रहा। अधिकारियों पर दबाव बनाकर है ना, उसको वसूलियां भी कराई जा रही कि किसान का पेमेंट हो पूरी तरीके से। एक आखिरी सवाल मेरे भाजपा जी के प्रवक्ता से है कि जो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, जिस विचारधारा के साथ उन्होंने भाजपा को खड़ा किया है, कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? कांग्रेस से नेता अर्जित करने पड़ रहे हैं, उनको राज्यसभा और लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है। मतलब नेहरू ऑफ थॉट भाजपा को बनाना चाहते हैं अपनी विचारधारा के 10 साल में इतने सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिन पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उन्हीं को अपने साथ बुला लेते हैं। ऐसा नहीं, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, मैं गिना रहा हूँ। आज भी जिन लोगों पर हमने आरोप लगाए, आज भी कानूनी कार्यवाही उन पर पूरी तरीके से चल रही है। तो आपने कहा कि ऐसा नहीं? नहीं, मैंने कहा कार्यवाही उन पर चल रही है। अभी आपने कहा कि ऐसा नहीं, परंतु हर नेता ऐसा नहीं। अजीत पवार पर्टिकुलर कहा इन्होंने, उन पर कार्यवाही चल रही है। छगन भुजबल की तो फाइल खोई गई, उनकी भी है ना कार्रवाई चली, सब पे कार्रवाई चली, कार्रवाई रुकी किसी पे नहीं है। कानून सम्मत कार्य। ठीक है। हाँ, एक मिनट। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख रुपए कहाँ है खाते में? वो वाला वादा नहीं था, वो अलग था, वो अफवाह थी। वीडियो देखो, वो अफवाह थी। नहीं, वो अफवाह थी। देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे अभी जो है ओलावृष्टि हुई थी पूरे भारत के अंदर, हरियाणा, पंजाब और पूरे यूपी के अंदर। मोदी जी ने, योगी ने कहा था कि किसानों को जो है उसका भरपाई दी जाएगी। क्या मिलता है पता है? ब्लॉक के अंदर 200 ग्राम क्या मिलता है? चना, वो बिजा हुआ। उड़द हमें मिले हैं, हम इस वादे गवाह है और हमारे इस बात का मुकदमा चल रहा है ओलावृष्टि के, अब से 6-7 साल पहले का चल रहा है हमारा उपभोक्ता फोरम के अंदर। 200 ग्राम चने ओलावृष्टि में भुगतान उनको
ये तो जाने कौन सी है ना, कौन सी स्थिति बताकर ला रहे हैं। इस मुद्दे पे चुनाव करावेंगे क्या? मुद्दा इस मुद्दे पे लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये तो मुद्दा बड़ा है। कौन कह दिया किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा? क्या नहीं वो कह रहे हैं मुआवजा नहीं मुआवजा नहीं मिला। देखो सुनो ये एक अपनी विचारधारा है। कोई मुआवजा नहीं मिला कहीं। कोई किसान ऐसा है क्या मिलता है? उड़द मिलते हैं थोड़े से। ब्लॉक के अंदर जाओ, हल्द्वार ब्लॉक में जाओ, पता करते हैं। हमने किसानों को लिए 2-2 हजार रुपए दिए। जैसे आपके लिए 1 साल पेमेंट नहीं होना थोड़ा सा समय था। हाँ 1 साल। और है ना दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को 6,000 रुपए साल का देने का काम किया, जो कि अगर आप गन्ने का पेमेंट एक सेकंड अगर आप गन्ने का पेमेंट सुन तो लीजिए ना मेरा सवाल। अगर आप गन्ने का पेमेंट अच्छा करेंगे, उसका मूल्य अच्छा कर देंगे, गेहूं पर रेट अच्छा कर देंगे, 6,000 देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने सबसे ज्यादा किराए केंद्र लगाए, उसके अंदर किराए केंद्र के अंदर खरीदारी की, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, उसका भी किराए केंद्र लगाकर खरीदारी करी। मानक ये कहता है कि हर 5 किलोमीटर के भीतर एक मंडी होनी चाहिए। कितनी मंडियां बिजनौर? मानक ये कहता 5 किलोमीटर, 5 किलो में कोई मंडी नहीं है। ये मानक कहते हैं, सरकारी मानक कहता है कि 5 किलोमीटर में मंडी होनी चाहिए। बिजनौर में कितने किलोमीटर पर है? बिजनौर में तो 34 किलोमीटर में मंडी है। एक चांदपुर है, बिजनौर है, किरतपुर है, 17 किलोमीटर पे। देखिए ये तो अब आप ही मान रहे हैं ना। बिल्कुल गुड़ मंडी है, सब एक गुड़ मंडी। वो चांदपुर में गुड़ मंडी है, पर किसान के गेहूं बेचने वाला कहीं कोई साधन नहीं है। किराए केंद्र लगाया गया, किसानों को किराए केंद्र लगाया, उनको किराए केंद्र पर खरीदारी हो रही है। आड़त है बिजनौर के अंदर, यहाँ रामलीला के नजदीक आड़त है। प्राइवेट में लूट सके किसान, या किसान को बर्बाद करना चाहते हैं जिससे प्राइवेट में लूटा जा सके। यहाँ मंडी क्यों नहीं है? हेडक्वार्टर में मंडी नहीं है तो कहाँ मंडी होगी? इन्होंने कमीशन खा के गाँव में मंडी बनवाने का काम करा। 80% ये शौचालय की बात करते हैं। अगर अमित शाह शौचालय में बैठ के उठ गए, टुकड़े टुकड़े अलग हो जाएंगे। 80% रेत लगा हुआ है। सच्चाई है। 12,000 रुपए शौचालय के लिए उस व्यक्ति को दिए गए जिसके घर में शौचालय बनना है। वो है ना कैसा निर्माण करा। इस पर एक सवाल करूं मैं, इस पर एक सवाल मेरा शौचालय को लेकर। ये बताया गया कि जब से शौचालय सरकार ने बनाए, उसके जो टैंक थे वो नीचे से सीमेंटेड नहीं किए गए, जिसकी वजह से पीलिया जैसा रोग बढ़ा, काली पीलिया जैसा रोग बढ़ा। देखिए 12,000 रुपए हमने दिए, उसका गड्ढा खुदवाने का काम नहीं, गड्ढा उसने खुद खुदवाया जिसका है ना शौचालय था, और शौचालय उस पर निर्माण कराने का। आप तो कह रहे शौचालय आपने बनवाया? शौचालय हमने 12,000 रुपए दिए ना शौचालय के। आप ये कहिए ना कि हमने 4 दीवारी खड़ी। हम ना 12,000 रुपए हमने शौचालय बनवाने के लिए दिए हैं, ये अलग बात है। उसने तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमने 12,000 दिए, टैंक उन्होंने अपने आप बनाया? टैंक उन्होंने अपने आप बनाया, 12,000 रुपए भी दिए। तो सरकार ये बात क्यों नहीं कहती अपने किसी भी भाषण में? अच्छा सरकार तो है ना टैंक भी बनाएगा, उस पर कौन सी लैट्रीन रखी गई ये भी बतावेगा सरकार, उसमें सिस्टम। तो ये सोचिए ना, नुकसान है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। सुन तो लीजिए, शौचालय बनाने का पूरा क्रेडिट आप ले रहे हैं, लेकिन आप टैंक बनाने का क्रेडिट उस आदमी को क्यों नहीं दे रहे? कौन से? जो बनवा रहा है अपना टैंक। हो 12,000 रुपए हमने दिए। आप ये कहाँ कह रहे हैं कि 12,000 दे रहे हैं? आप तो कहते हैं शौचालय हमने बनवाया। शौचालय और किसके कहेंगे? शौचालय टैंक के साथ होता है, टैंक के साथ शौचालय होता है। अच्छा किसी इलाके एक लमसम सरकार जो है एक कीमत लगा के 12,000 के अंदर शौचालय, उसके लमसम के आधार पर 12,000 रुपए निश्चित करके भी 12,000 रुपए देने। अब किसी इलाके में 25,000 में बन गया, किसी में 12,000 में गड्ढा। मेरे भाई साहब कह रहे हैं 12,000 में, 12,000 में अगर ये गड्ढा बनवा दे, तैयार करवाता, मैं भी यही हूँ। क्या पता ठेकेदार क्या करता है? इस पर 2 मीट लगाता है, सीमेंट लगाता है, बहुत कम रेट लगाता है, बहुत ज्यादा। ये हो रही है हमारे देश की हालत। गाय की खुराक 20 रुपए दे रहे हैं, जो ये हिंदू बने फिर रहे हैं। गाय भुक्की मर रही है, उसमें 20 रुपए में गोबर ठाने वाला भी उसी को। देखो सुनो, सबसे बड़ी बात कहता हूँ, आज मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, प्राइवेट, ठीक है, छोटा मोटा इलाज करता हूँ। मैंने एक बात देखी है, ये मैं किसी धर्म की कोई बात नहीं, मैंने कम से कम 20 मुसलमानों के घर में गया मैं इलाज करने के लिए। देखो सब सुन रहे हैं भाई साहब, बस वही जो सच्चाई है। मैंने गाय को इतना अच्छा सुरक्षित पाया वहाँ पे, बहुत ज्यादा। सब तरह के लोग होते हैं, हर धर्म में, हर जाति में, हर मजहब में, ऐसा नहीं किसी को कहा जाता। जवाब दीजिए। गाय की खुराक के लिए 20 रुपए? गाय 20 रुपए नहीं, 30 रुपए गाय की खुराक। पहली बात तो ये है। आपको लगता है कि 30 रुपए में आपको लगता है 30 रुपए में एक गाय का पेट भर सकता है? क्या सरकारी सारा खर्च उठाएगी? मतलब अपनी तरफ से वो योगदान करती है सरकार गाय को पालने के लिए। और दूसरी चीज आवारा पशु, हमारी गाय को आवारा और कहना है ये कि आवारा हो रही, किसके साथ सड़क के अंदर शोषित कर। ये गाय की बात कर रहे हैं ना, गाय को माता मानने वाले लोग,
उसको बीज एक्सपोर्ट इस देश के अंदर होता है, वो कौन लोग कर रहे हैं, और फिर उससे चंदा कौन लेता है, जरा इनसे ये पूछ लो। ना तो चंदा लेने हम उनसे, और ना है ना कौन एक्सपोर्ट कर रहा उनको कर लिया, सारे है ना। मैं ये नहीं कहता कि यही काम कर रहे हैं, परंतु गाय को संरक्षण करने का काम हमारी सरकार ने किया है, और इंस्पेक्टर ने भी काम किया, सारे कोई नहीं। 2024 को लेकर जो माहौल जनता का है और जो मुद्दे जनता के हैं वो आप सभी ने देखे हैं। उनके तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर भी मुद्दा है, सड़क को लेकर भी मुद्दा है, उनका मुद्दा गाय को लेकर भी है, उनका मुद्दा बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर भी है, सड़कों की जाम की समस्या को लेकर भी है, और बिजनौर की बेहतर शिक्षा और उसकी सड़क को लेकर भी है। इन सभी मुद्दों पर वो इस बार का चुनाव चाहते हैं, और साथ ही वो कह रहे हैं कि जिन जिन चीज़ों की खामियां हैं सरकार उनको पूरा करे।